न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नवेद गार्डन में, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे अकब में पीछे जो आवाम खड़ी हुई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई सोसाइटी यहाँ पे जो जिसके आज इलेक्शन का इनेकाद हुआ है, जो कि 2009 में इसकी बुनियाद रखी गई और आज इसके इलेक्शन हुए कि इससे पहले जो टीम बैठी हुई थी उसे कहा जाता है कि उन्होंने बहुत लंबा फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड किया है और इलेक्शन कौन जीता है, आइए चलता हूं और आपकी गुफ्तगू कराता हूं कि क्या कहेंगे इस सोसाइटी के हवाले से। आया सोसाइटी कहां तक पहुंची, जो नई टीम आने वाली है उनका क्या इकदाम हो, क्या पॉलिसी होगी, आइए चलता हूँ, बात करता हूँ आपसे। जी नाज़रीन, जो पुरानी टीम यहाँ पे थी उससे मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पे आने से उन्होंने क्लियर मना किया कि मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहता हूँ। अब इसमें हकीकत क्या है, ये आने वाली टीम है वो इसके बारे में बताएंगे कि असल कारकर्दगी क्या थी, क्या हकीकत थी, क्या उन्होंने फ्रॉड किया, क्या अच्छा किया, ये आने वाली टीम बताएगी हमें। जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, जो इसके मेंबर हैं, उनसे हम हकीकत आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इसकी हकीकत का पता चले कि असल कहानी क्या थी। जी अच्छा, मेरे साथ अहमद अली खान साहब मौजूद हैं। मेरी मौजूदगी में 2015 से मैंने प्लाट लिया है। पहली दफ़ा ये सेमिनार हुआ है 8 साल में और पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ है। 8 साल नहीं सर, 14 साल तकरीबन 2009 में ये प्रोजेक्ट उससे पहले लेकिन हम 2015 में ट्रांसफ़र फाइल्स लेके आए थे, तो पहली दफ़ा ये हुआ था और हमने जद्दोजहद की, इसके लिए इनके पीछे लगे रहे, कोऑपरेटिव में दरखास्तें दी, तब जाके ये इलेक्शन अनाउंस हुआ। तो इसमें हकीकत क्या थी, को थोड़ा सा हकीकत बताएंगे हमारे आवाम को। हकीकत यही थी कि उस ज़माने में ज़ाहिर कम प्राइसेस थी। जिन साहब ने इनको 98 एकड़ ज़मीन बेची है, उस ज़मीन की म्यूटेशन उनके नाम पे नहीं थी। इनसे फिर वहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इनसे कोई 3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते थे। फिर इन्होंने वहाँ कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, अभी तक वहाँ कोर्ट में मामलात चल रहे हैं। कोर्ट का आर्डर आएगा तो कोर्ट के आर्डर पर ये जाके म्यूटेशन कराएंगे। म्यूटेशन कराने के बाद ये इस वक्त के लिहाज से डेवलपमेंट चार्जेस लोगों को लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब 400 गज का प्लाट आपने 5-6 लाख रुपए में बेचा हो और अभी आप उसके 25 लाख रुपए फी प्लाट डेवलपमेंट मांगेंगे तो भी लोग बिल बिलाएंगे, क्योंकि गरीब सरकारी मुलाजमीन है। लेकिन यह है कि जब आपको प्लाट मिलने का इम्कान हो जाएगा तो कुछ किस्तों में कोई तरीका निकालेंगे। तो अभी मैंने उनको अहमद साहब को मुबारकबाद भी दी है और उनको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है कि उनके साथ जहाँ भी भागना होगा मैं उनके साथ भागूंगा, हारने के बावजूद, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो लोगों को प्लाट दिलाना है। देखिए नाज़रीन, जो इन्होंने एक पैगाम दिया, क्योंकि खुद भी इलेक्शन में खड़े हुए थे लेकिन हार चुके, लेकिन हार जीत तो होती रहती, चाहे वो सियासी हो, समाजी कोई भी हो मकसद, लेकिन इनका मकसद है कि हम उनके साथ शाना बाशाना खड़े हैं, जीतने वाली टीम के साथ, जो भी हमसे होगा और हम उसके साथ ताउन करेंगे। जी अब मेरे साथ अहमदुज़्ज़मान साहब जो कि सदर हैं, जो अभी इलेक्शन जीते हैं, जो आज इलेक्शन हुए, इसके हवाले से मैं आज गुफ्तगू करूँगा कि आज 14 साल के बाद इलेक्शन क्यों हुए, आखिर ये लोग क्यों खड़े रहे, क्यों आज तक बैठे रहे, ये क्यों, क्या होता रहा, क्या अभी तक कुछ पता नहीं चला। आज इलेक्शन जीती नई टीम, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे इसका। सर बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। आप जीत चुके हैं इलेक्शन, 2 लोग हार चुके हैं, अब आप आगे का लायामल क्या होगा, किस तरीके से आप करें। कहीं ये तो नहीं कि जिस तरीके से पुरानी टीम काम करती रही आप भी अपनी प्रॉपर्टी बना के साइड में हो जाएं, तो क्या आप कुछ ताउन करेंगे? देखें, बात सुने, मसला ये है कि हमें लोगों का दर्द था तो हम इसमें आए, हमें कोई बेनिफिट थोड़ी है या हम कोई इसमें तनख्वाह के उस पर थोड़ी आए। हमने लोगों की देखा कि हमें 13 साल से ना रुलाया जा रहा है, हमारे पास कोई ना ये लोग कुछ दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पूरे ले लिए, बल्कि बहुत से लोगों से तो इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी ले लिए और अभी हमें पता चला ज़मीन भी नहीं है। तो हमने फिर लोगों से मोटिवेट किया, हमारा उस्मान है एक लड़का, उसने लोगों को इकट्ठा किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और सबको लेके वो चला और लोगों से जब मशवरा किया, हमने अपनी मीटिंगें की अजीज़ भट्टी पार्क में, तो लोगों ने कहा भाई ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, आप लोगों ने कहा कि आप भाई सामने आए, लोग तो मैंने कहा ठीक है। आप लोगों ने हमें इलेक्ट किया वहाँ जनरल मीटिंग में, तो मैं सदर के लिए खड़ा हुआ, मिस निगत जो है उसके लिए मेम्बर्स के लिए, शारिक मेंबर्स के लिए, नदीम आशमी है वो मेंबर्स के लिए, तो हम लोग होके फिर हम इलेक्शन में आ गए। इन्होंने कहा इलेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि 7 साल से इन्होंने इलेक्शन भी नहीं कराए थे, ये पुरानी टीम ही चल रही थी, समझे ना, एक हटता दूसरा बैठता है, एक हटता दूसरा बैठता, खुद ही अपनी मर्जी से। तो अब हम आए हैं तो हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से देखेंगे, जो चीज़ें हैं फिर अपने लोगों को बताएंगे, फिर हम अगले लायामल देंगे कि हमें आगे क्या करना है।
समझे ना। 7 साल के बाद तो इलेक्शन नहीं हुए, अब आप बैठ चुके हैं, अब इसकी तहकीकात करने के बाद क्या आप हर साल या 3 साल का आपको प्रोसीजर क्या कितने साल बाद? हमारा जो है ना बाई लॉज में सदर का इलेक्शन हर साल होता है, तो मैं सदर के इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दूंगा, बाकी मेंबर के लिए हर 3 साल के बाद होता है। तो 3 साल के बाद ये 3 हटेंगे, वो 3 पहले से जो बैठे हुए ना वो बैठे हुए। ये पूरे उसका पैनल का इलेक्शन नहीं था, ये 1/3 का इलेक्शन था, 1 सदर और 3 मेंबर इनका इलेक्शन था। तो ये अभी हम जाएंगे उधर देखेंगे, फिर उसके बाद हम अगले आप तरीके। समझते हैं जो पुरानी टीम बैठी थी, जिस तरीके से आपने बताया कि वो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ, यकीनन की जो सब पैसे दे चुके हैं लेकिन ज़मीन भी नहीं आप कह रहे हैं, तो क्या आपको वो सब चीज़ आपको देंगे, बैठने देंगे आपको, क्या वो सामना करेंगे उसके लिए आप तैयार हैं? देखें बैठने तो देंगे या नहीं देंगे तो बात की बात है ना। हम तो लोगों की मेजॉरिटी के वोट से आए ना, हम कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आए ना उनके कहने पे आए, हमने लोगों की मर्ज़ी से वोटिंग से आए। अगर ये नहीं बैठने देंगे तो हम दूसरा तरीका करेंगे। हाँ, और ना बैठने का कोई सवाल नहीं है ना, हमको इनके पास जुल्म करने थोड़ी आए, हम तो अपना हक लेने आए। भाई हमारी चीज़ें जो हैं अगर हैं प्रॉपर, जो इनके साथ ज़्यादती हुई है ये उसका बता दें किसने इनके साथ ज़्यादती किया और उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। 13 साल से ये किस बात पे चुप बैठे हुए थे, अगर ये जेन्युइन थे तो ये उसके खिलाफ एक्शन करते ना। लेकिन अब हम आए तो हम इनसे पूछते हैं एक बारी बारी। मैंने एक साहब से बात की कि आप हमें सामना करना चाहें क्योंकि मेरा काम है दोनों का मौका बताना। उन्होंने मीडिया पे आने से मना किया, कहा अगर मैं गलत होता तो यहाँ इलेक्शन क्यों लड़ता। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनको गलत थोड़ी कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि हमें प्लॉट नहीं मिला। 13 साल से हमें एक चीज़ प्लॉट मिला नहीं तो हम क्या और 13 साल इंतज़ार करते। हम आते नहीं, लोग हमें जब उसने व्हाट्सएप में लोगों को इकट्ठा किया, लोगों का यही सवाल था कि हमारे पास प्लॉट ही नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पैसे ले लिए। तो फिर ये उस्मान साहब है हमारे, आप इनसे बाकी इनसे भी मालूम कर सकते हैं। उस्मान साहब इधर आ जाओ, समझे ना। तो उसका कहना है हमने तो ये कोशिश की कि लोगों के राइट्स दिलाने की, अब बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला जो करेगा। हम तो कोशिश कर सकते हैं ना, बाकी थोड़ी हमारे हाथ में कुछ है। हम इनको साहब आप पूरा नाम क्या, आपका नाम बताएं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है और हम एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ मैं। और ये ग्रुप जनरेट किया था हमने 2023 को मई में। ये सब 6 बंदों से स्टार्ट लिया था हम लोगों ने, जिसमें हम सारे मेंबर्स हमने स्टार्ट ली। और अज़ीज़ भट्टी पार्क का हमने स्टार्ट लिया था, पहली हमारी मीटिंग वहाँ हुई थी। उसके बाद फिर हमने आस्ता आस्ता लोगों को जोड़ा, उसके बाद ये हमारी एक फ़ोर्स बनी। उसके बाद हमारी तीसरी मीटिंग्स हुई, फिर हम लोगों ने मीटिंग करी सेक्रेटरी साहब से, जिसमें हमारे को आउटपुट रिज़ल्ट आया और बहुत सारी चीज़ें हमने अप्रूव करवाई। जैसे ये इलेक्शन जो है ये 6 साल से नहीं हो रहा था, ये हम लोगों ने प्रेशर बिल्डअप किया है, फोर्स हमें अलाउ करा है, ये इलेक्शन हुए। ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं बन रही थी, 6 साल से ऑडिट नहीं हो रहा था, वो हम लोगों ने करवाया। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इससे पहले जो पुरानी टीम थी वो हर साल एक कन्वेंशन, एक तकरीब मुनक्किद करती थी, तो उसमें बहुत से लोगों ने सवाल क्यों नहीं किया कि ज़मीन कहाँ है, पैसे हमने दे दिए, उसके बाद हर साल नहीं कर रहे, इससे पहले करते थे। 6 साल पहले सर 6 साल के बाद ये एजीएम हुई है। लास्ट जो हुई थी 2017 में हुई थी, सितंबर में जाफ़ी साहब ने उसकी ऑर्गेनाइजिंग ली थी। उसके बाद से ये टाइम हो गया, अभी तक इस पर एजीएम नहीं की। जब हम लोगों ने इन लोगों से जाके अप्रोच किया, ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, सब जाके पूछते थे भाई क्या है, इनको पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा था। उसी बेस पे ये मैंने ग्रुप जनरेट किया और माशाल्लाह से ये देखें आपके सामने इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मज़ीद इस 1367 बंदे में जो ग्रुप एक्टिव मेंबर्स हैं उसमें काफ़ी हद तक लोग मर भी गए, इस दुनिया से चले गए और कुछ इस पाकिस्तान को छोड़ गए। लेकिन जो भी हैं हमारे साथ हैं। हमारा मकसद इलेक्शन नहीं है, हमारा मकसद ये है कि रीस्टोरिंग ऑफ लैंड। जो 13 साल फ़ेज़ 1 को रख के बैठे हैं और फ़ेज़ 2 का नाम लेते थे, लेकिन अब फ़ेज़ 2 का इन्होंने एक लेटर निकाल दिया है कि 2 वाले जितने भी मेंबर है 1 में मर्ज हो जाएंगे। तो वो लेटर लिया है हम लोगों ने बाकायदा ऑफिशियली, वो हमने अपने ग्रुप में भी डाला व्हाट्सअप में। और मज़ीद इसमें हम लोग ये इलेक्शन के बाद और भी हमारी स्ट्रेटजी है कि हम आगे इसको काम करें और लोगों की जो प्लॉट हैं, जो इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, उसको कामयाब करें और उसमें हम इनकी हेल्प करेंगे। अभी सदर साहब ने बताया कि वहाँ तो ज़मीन ही नहीं है, तो आप कैसे सामना करेंगे, लोग कहाँ से लाकर देंगे, जो पैसे खा चुके हैं उन्हें कौन पूरा करेगा। जी सर, ये देखें बिल्कुल ये ऐसा हुआ है कि जो इनके साथ जो टीम थी उस वक्त के जो सेक्रेटरी साहब थे और अभी जो सेक्रेटरी साहब है, इन्होंने हैंडओवर लिया है और पता ये चल रहा है कि इन्होंने बैंक से पैसा निकाला है, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। वो अभी तक सोसाइटी पे किसी काम में नहीं लगा। और इसी तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए में इनके एक साहब भागे में, एक दूसरे साहब हैं वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गए में। और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो हम लोग इनको फेस कर रहे हैं। अभी हमारे 3 बंदे और एक प्रेसिडेंट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट हो गए। इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे के हम रोड मैप बनाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बहुत बड़ी टीम थी इससे पहले और आपने देखा कि जिस तरीके से फ्रॉड किया गया, बड़ा मुश्किल है इनका सामना करना। आगे इनका क्या लाएमल होगा, ये बहुत मैडम निगत हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूछता हूँ कि क्या कहेंगे जो आज इलेक्शन जीत चुके हैं और अब ये बैठेंगे तो क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निगत राशिद है और मुझे खुशी है इस बात की, मैं भी प्लॉट होल्डर हूँ और मेरा अदर किसी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी इदारे से। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भी इस ग्रुप में ऐड किया गया। फिर उस्मान के थ्रू हमारी मतलब आगे बातचीत चली और हम इस प्लेटफॉर्म पे आए कि आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। और तकरीबन मई 2023 में इस ग्रुप की बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद से लेके हमारी फ़िज़िकली एवरी सैटरडे हमारी मीटिंग होती थी कम्युनिटी मतलब कोऑपरेटिव की मैनेजमेंट से ना, इम्तियाज़ शाह साहब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ीडबैक ये निकला, उसका रिज़ल्ट ये आया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया कि ठीक है जी आप हमारी कमेटी में हिस्सा बने और आएँ और हम काम करते हैं। हमारा मकसद जो गुज़र गया, ठीक है, हम उसका हिसाब लेंगे कि जो लोगों का पैसा था वो कहाँ गया, उसका फ़ीडबैक दें, उसका जवाब दें और उसको रिटर्न भी करें। जो भी होगी कार्रवाई वो करने की कोशिश भी करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। इम्तियाज़ साहब से मेरा यही कहना था कि इम्तियाज़ साहब, अब तक कि अगर नहीं हो सका कोई काम, डजेंट मैटर, अगर आप ये समझते थे कि मतलब मैं एक इंडिपेंडेंटली मैं कहाँ तक के जाऊँ, तो हमने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि इम्तियाज़ साहब अब वो वक्त आ गया है कि आपके साथ जितने भी अलॉटीज़ थे, जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम उन्हें ले आए हैं, वो हमारे साथ हैं। जब जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज के दौर में अगर देखें तो हमारे पास काम कराने के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आपके पास रिलेशनशिप हो, मतलब PR हो आपकी, या आपके पास पैसा हो, या फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास लोगों की ताकत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ताकत से हम मालामाल हैं। अल्लाह ताला के करम से हम बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड ले आए हैं। इसके लिए मैं उस्मान भाई को भी थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने ये ग्रुप बनाया और अब मुझे इस बात का पूरा यकीन है इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला का इतना करम हमारे ऊपर हुआ कि हम यहाँ तक आ गए कि हमारे पास पूरी लिस्ट है, जितने भी मतलब एक्टिव, नॉन एक्टिव या जो भी फुल पेड या अनपेड जो भी लोग हैं ना, वो सब ऑन बोर्ड हैं हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है किसी भी काम को लेके आगे चलने के लिए, और ये एक इज्तिमाई मसला है। हम इसको इज्तिमाई तौर पे लेके चलेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छे लोगों का मतलब एक कोऑर्डिनेशन होता जा रहा है, जो कि सेपरेटली सब अपनी अपनी जगह मतलब एक वो हो गए थे डिसअपॉइंट कि क्या करें, मैं अकेला क्या करूं, हम बस बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। तो वो वक्त आ गया है कि अब सब एक जगह आ गए हैं और अब इस पर काम करेंगे तो यकीनन कामयाबी होगी। मेरे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने 2009 में तकरीबन 100 प्लाट लिए थे और लोगों को तकसीम दिए और बड़े अच्छे रेटों पे। लेकिन आज उनसे लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तो आज इसका ये मकसद आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीतने के बाद, क्योंकि बहुत ही पुराने राज खुलेंगे, बहुत से इंसाफ होंगे। तो याकूब पटनी साहब क्या कहेंगे इसके हवाले से, तो आइए चलता हूँ और याकूब पटनी साहब पूछता हूँ क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब भाई, आप तो शुरू से इसके साथ हैं सोसाइटी के, तो आपको तो बहुत सी चीज़ें पता, तो क्या कहेंगे आप, क्या बताएंगे? असलम साहब, असल में ये सोसाइटी जो है 2009 में लॉन्च हुई, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। 2009 में इसकी चीज़ें मैनेजेबल थी जब तक प्रोफेसर ताहिर हुसैन जाफरी साहब जो है इसके ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे। उन्होंने चीज़ें अच्छी तरह मैनेज की और अच्छी तरह चलाई। ये जितने भी लुटेरे बाद में आकर मिलते रहे, ठीक है, इन्होंने सारा बेनिफिट उस वक्त उठाया जब प्रोफेसर साहब की डेथ हो गई, जो कि इस सोसाइटी के बानी थे और करता रहता थे। हमने जब शुरू में स्टार्ट लिया तो उस वक्त प्रोफेसर साहब थे और उन्हीं की फेस पर जो है ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। बाद में जावेद कामिल नामी शख्स, इम्तियाज़ जो कि मौजूदा ऑनरेरी सेक्रेटरी है, या इम्तियाज़ का भाई जो कि इसी सोसाइटी का मुलाजिम है मुमताज़, ठीक है, और इसी तरह के लोग जो कि बाद में मिलते गए और सोसाइटी को लूटते गए। अब इस सोसाइटी का स्टेटस इस वक्त प्रेजेंटली ये है कि ना तो इस सोसाइटी के पास ज़मीन है, और जो रिकॉर्ड ऑफ राइट की ये बात करते हैं कि 98 एकड़ का हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ राइट है, ठीक है, उस रिकॉर्ड ऑफ राइट को ये खुद उठाकर कोर्ट में ले गए। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि अगर आपके घर के डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो आप उसको कोर्ट में ले जाएंगे? कभी भी नहीं ले जाएंगे। क्यों लेकर गए? आवाम का पैसा था, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट आवाम के पैसे से ख़रीदा गया था। उसकी मौजूदा वर्थ अगर देखी जाए तो इस वक्त भी वो 3 से 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। जिस वक्त इन्होंने ख़रीदी थी कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान की प्रॉपर्टी थी। वो क्यों कोर्ट में लेकर गए? वजह एक सवाल मेरा ये है।
जो सेक्रेटरी साहब इम्तियाज़ साहब हैं उनसे, ठीक है। और ये टास्क है जो नई हमारी कमेटी आई है और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब आए हैं उनसे, कि वो पता करें कि ऐसा क्या हुआ कि उस रिकॉर्ड ऑफ राइट को आपको कोर्ट में ले जाना पड़ा। आपको मोटेशन की तरफ जाना चाहिए तो आप रेवेन्यू की तरफ जाते, ना कि कोर्ट की तरफ जाते। कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं करवाता, मोटेशन नहीं करवाता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। दूसरी बात यह है कि आज 13 साल हो गए, इन्होंने अब तक किसी को ज़मीन का विज़िट नहीं करवाया। एक दीवार पर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिख देने से ये नहीं होता कि वो ज़मीन आपकी मलकियत हो जाए, बल्कि आप मलकियत वहाँ ज़ाहिर करते हैं बाउंड्री वॉल से, वहाँ गेट बनाकर और उस गेट के ऊपर अपना नाम लिखकर। आज इनके पास कोई ज़मीन नहीं है ये जो किसी को विज़िट करवा सकें। यहाँ आज जब सेक्रेटरी लोगों से बातचीत कर रहा था तो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने उसे ये सवाल किया है तो उसके पास जवाब नहीं था। वो आगे से जवाब ये देता है कि हम अनकरीब विज़िट करवा देंगे। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास ज़मीन नहीं है, अनकरीब विज़िट आप किसी की ज़मीन का करवा देंगे तो फिर वो दोबारा एग्रीमेंट होगा, उस ज़मीन पर दोबारा पेमेंट दी जाएगी। जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि इन्होंने करोड़ों रुपया ज़मीन की मद में निकाला है, वो पैसा किसको दिया है ये एक सवाल है, क्योंकि ये पैसा किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। मैंने लोगों को ला कर दिया, यहाँ प्लॉट लेकर दिया बग़ैर किसी लालच से। मैं इस मीडिया की वसातत से ये बात कहना चाहूँगा कि किसी प्लेटफॉर्म पर अगर ये प्रूव हो जाए तो मैं गुनहगार हूँ और उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बग़ैर किसी लालच के इनको लोग ला कर दिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी जिनके फेस पर मैं आया था, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त थे, उनका ताल्लुक़ था और इसी तरीके से उनसे मुलाकात हुई तो हम तो उस फेस पर आए थे। हम इन लुटेरों के और इन चोरों के फेस पे नहीं आए थे जो आज सोसाइटी में बैठे हुए हैं। सोसाइटी को इस गन से पाक किया जाए और जो लोगों का पैसा है उसके अगेंस्ट उनको प्लॉट दिए जाए। अभी बीच में दरमियान में इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बात चलाई थी कि जी हम तो एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। भाई आपने जो पिछला पैसा लिया है पहले उसका हिसाब दें, लोगों को डिक्लेयर करें। अगर आपने किसी को 10 करोड़ रुपए दिए हैं तो उसके अगेंस्ट आपने 30 एकड़ तो ज़मीन ले ली होगी। वो 30 एकड़ ज़मीन लोगों को दिखाएं, वो पैसा पहले डिक्लेयर करें कि आपने कितना पैसा किसको दिया है और कहाँ दिया है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपने कितनी ज़मीन ले ली है वो ज़मीन दिखाएं और आगे चलें। आगे भी लोग पैसे देने को तैयार होंगे। डेवलपमेंट की मद में इन्होंने पैसे लिए, जब आपके पास ज़मीन ही नहीं है तो आपने डेवलपमेंट किस चीज़ की है। ये जो मौजूदा ग्रुप जो ऑनरेरी सेक्रेटरी इम्तियाज़, बिल्लो साहब, जावेद कामिल, राना इकबाल और उनके साथ कुछ और लोग मुलव्वस जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, ये सब एक फ्रॉडिया ग्रुप था जिन्होंने लोगों के पैसे खाए हैं और ये आने वाला वक्त मज़ीद साबित कर देगा कि इन्होंने लोगों के पैसे खाए हैं। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि जिस तरीके से दोनों हाथों से लूटा गया इन गरीबों को, और ये वो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के दूध के पैसे काट काट कर ये सोसाइटी में प्लाट खरीदा, लेकिन जिस तरीके से बर्बाद किया गया। और जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे टीम के अंदर, जो दो पट्टी की चप्पल पहन के आज वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, इन गरीबों के पैसों से अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन अब नई टीम आई, अब इसका इंतशाफ होगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। कैमरामैन कासिफ सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।